आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत रांची में कुम्हार चाक और टूलकिट का वितरण हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, स्वदेशी सामान के उपयोग से देश बन रहा आत्मनिर्भर। राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सरायकेला, पलामू और पाकुड़ में अधिकारियों ने पंडालों का किया निरीक्षण। लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील। जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार, 8 चोरी की बाइक बरामद। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश और वज्रपात की दी चेतावनी। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। और एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 में आज भारत का सामना श्रीलंका से। और अब समाचार विस्तार से। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत आज रांची के डोरंडा जैप वन शौर्य सभागार में 80 विद्युत चालित कुम्हार चाक और 20 इलेक्ट्रीशियन टूल किट का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार स्वदेशी सामान बनाकर और उपयोग करके देश को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आज जब देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बनने जा रहे हैं, उसमें झारखंड के लोगों का जो योगदान है, झारखंड के लोग जब पहाड़ के पीछे बैठे हैं उनका भी योगदान कि नहीं, मोदी ने कहा है हम स्वदेशी उपयोग करो, हम स्वदेशी के भाव से आज झारखंड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर एक संकल्प के साथ खड़ा है। वहीं राष्ट्रीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि झारखंड के लोग इस अभियान में सहयोगी बनकर अपने घर से स्वदेशी सामान बनाकर देश को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में रांची के विधायक सीपी सिंह और खादी बोर्ड रांची की कार्यपालिका अधिकारी सुमन पाठक भी मौजूद थीं। सरायकेला में डीआईजी कोल्हान ने जिला पुलिस का मुख्यालय में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन और दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को नियमित गश्ती बढ़ाने, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और सड़क सुरक्षा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही पंडाल क्षेत्रों में भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक डायवर्जन की योजना पर विशेष जोर दिया। पलामू उपायुक्त समीरा एस और एसपी रिश्मा रमेशन ने छतरपुर, नावा बाजार और पंडवा में दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और विद्युत व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों और पूजा समितियों को विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। मौके पर एसपी रिश्मा रमेशन ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। यही चीजें अनुपालन किया जा रहा है कि अधिक जो भी पंडाल से संबंधित लोग हैं जिनको किसी प्रकार का दिक्कत है, उनसे किसी प्रकार का कोई बात वो लोग पुलिस और प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं के बारे में जो है जानकारी लेने और अपील कर सकते हैं। पाकुड़ में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने जवानों और अधिकारियों को ब्रीफिंग दी। उन्होंने पूजा पंडालों और मंदिरों में ड्यूटी के दौरान संयम, शालीनता और तत्परता बरतने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत वरीय अधिकारियों और कंट्रोल रूम को दी जाए तथा पुलिस जनता की सहयोगी बने। गुमला में उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हर पंचायत में 100% नागरिकों का स्पुटम टेस्ट कराने और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहिया की मदद से सेवाओं को और सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रांची के आर्ट हाउस में कल सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पैनल डिस्कशन, लाइव कुकरी शो, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग जीएसटी सुधारों का लाभ उठा सकते हैं जो इस महीने की 22 तारीख से लागू हो चुके हैं। नए ढांचे के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने 5%, 12%, 18%, 28% की पूर्व की 4 स्तरीय संरचना को सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना बना दी है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर घटने से नागरिकों को काफी राहत मिली है। परिवारों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी की दरें कम कर दी हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर, पेंसिल जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कर में कटौती से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे ये उत्पाद और भी किफायती हो जाएंगे। 2500 रूपए से कम मूल्य के जूतों पर भी इसी तरह की छूट दी गई है। कर दरों में इस महत्वपूर्ण कटौती से न केवल उत्पाद आम आदमी के लिए किफायती बनेंगे, बल्कि उत्पादन उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी है, जो पहले 12% की दर का हिस्सा थी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दुकानदार सुधीर ने सरकार के इस फैसले की सराहना की और आभार व्यक्त किया। सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है, उससे स्टेशनरी की चीजें सस्ते हो गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत कम हो गया है और अब जब ये सारी चीजें सस्ती हो गई हैं तो लोग भी इनको ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं और हम दुकानदारों का भी फायदा हो रहा है। मैं सरकार का जीएसटी कम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई का समर्थन करने का आग्रह किया है। शिवांग के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोग जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। त्योहार के ठीक पहले केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का लोगों की खरीदारी पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। इस वजह से इस फैसले का सभी वर्गों ने स्वागत किया है। इधर व्यापारियों के संगठन चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी ये माना है कि जीएसटी दरों में हुए बदलाव से जिले में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। जमशेदपुर में मानगो थाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 8 चोरी की बाइक बरामद की। सिटी एसपी कुमार शिव आशीष ने जानकारी दी कि पिछले 5 वर्षों में 635 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए हैं। शहर में अभी भी 6 सक्रिय बाइक चोरी गैंग पर निगरानी और क्रैकडाउन जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में वर्षा और वज्रपात की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कल अधिकांश स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि 28 और 29 सितंबर को कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी और रामगढ़ में ऑरेंज अलर्ट के साथ गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मायापुर चाड़ो गांव में वज्रपात से 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची झुलस गई और 2 बच्चे बाल बाल बच गए। घटना उस समय हुई जब चारों बच्चे बारिश से बचने के लिए नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे। दुबई में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 के अंतिम मैच में आज शाम भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। फाइनल में रविवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत रांची में कुम्हार चाक और टूलकिट का वितरण हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, स्वदेशी सामान के उपयोग से देश बन रहा आत्मनिर्भर। राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सरायकेला, पलामू और पाकुड़ में अधिकारियों ने पंडालों का किया निरीक्षण। लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील। जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार, 8 चोरी की बाइक बरामद। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश और वज्रपात की दी चेतावनी। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। और एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 में आज भारत का सामना श्रीलंका से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।